नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पंचायती रायता। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव के निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 क के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। इसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब अध्यादेश के वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। उधर इस मसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया। कांग्रेस के लोगों ने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां पंचायत चुनाव के विरोध में नहीं गए, जबकि मुख्यमंत्री शुरू से ही इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो। सदन में अपरिहार्य कारणों से संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया और अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना है। चुनाव कराना या ना कराना निर्वाचन आयोग को फैसला करना है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। उधर कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार तो अपनी मनमानी पर उतारू थी। कांग्रेस ने अदालत से लेकर विधानसभा तक विरोध किया, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा है। देखिए, कुल मिलाकर वाकई में बिल्कुल सही है कि पंचायती रायता लगातार जिस दिन से ये बात आई कि इलेक्शन होना है, तारीखों की बात हो रही थी, प्रत्याशियों की बात तक आने वाली थी कि उससे पहले परिसीमन रोटेशन की बात आ गई, मामला कोर्ट तक गया और फिर न जाने अचानक से एक बड़ा सा आरक्षण का जिन निकल कर आया और उसने सारी चीजें तबाह कर दी। तबाह मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज ये स्थिति हो गई है कि इलेक्शन को या तो रद्द करना पड़ेगा और जो संभावनाएं दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला जो होगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल स्थितियां जस की तस हो गई कि यही कयास थे कि अंततः ये खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और वही प्रक्रिया होती दिख रही है। इस बीच जो शीतकालीन सत्र था वो भी इसके हंगामे की भेंट चढ़ गया। मिला किसी को कुछ नहीं, एक दूसरे पर ठीकरा इसका फोड़ते चले गए। जिस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, अब आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी, सरकार स्थिति स्पष्ट करे, असमंजस का माहौल है। कमलनाथ जी ने कल ही सवाल उठाए तो शिवराज सरकार ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है। अब उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रुक सकते हैं और लगातार कांग्रेस इसको लेकर दबाव बना रही थी। लगातार ओबीसी वर्ग के हित को लेकर कमलनाथ जी और कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है कमलनाथ जी के दबाव के आगे झुकी है और अब ओबीसी वर्ग की उन्हें भी जो अहित हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ा है। कांग्रेस ने बड़ी मुखरता से सदन में इस लड़ाई को लड़ा और यह भी घोषणा करी थी कि हम इसे सड़क पर भी लड़ेंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ओबीसी वर्ग को जो उनका हक है वो मिलकर रहेगा। सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में पैदा हो इसका प्रयास किया और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए।
तो सुना आपने, देखा आपने। अब ये इस पंचायती रायते का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है अब कुछ वैसे दिखता भी नहीं है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन फिर भी अब निर्वाचन आयोग क्या करेगा। देखिए, जब तमाम चीजों पर एक अंतिम मुहर लगा के राज्यपाल को भेज ही दिया गया है, और जब भेजने के बाद जो भी चीजें आगे आएंगे, निर्वाचन आयोग को क्या करना है वो ये चीजें देखेंगे। लेकिन एक तरह है कि सरकार की जो मंशा थी वो स्पष्ट हो गई है, और कुल मिलाकर इसी की उम्मीद भी थी, इसी के कयास लगाए जा रहे थे। ये कल भी एक चर्चा के दौरान हम एक कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनने कही थी। बहरहाल किसको दोषी माने इन तमाम चीजों के पीछे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, नियम के अनुसार होने चाहिए, लेकिन पहले दिन से जब से ये इसका ऐलान हुआ सिर्फ और सिर्फ बगावत हुई है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भाजपा के विधायक रघुनाथ मालवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रघुनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश जी आपसे करना चाहती हूं। अब क्या, सरकार की मंशा तो साफ हो गई और इतना सब कुछ हुआ, इतना बवाल हुआ, इतनी सियासत हुई, अब क्या दिख रहा है आगे? सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। रघुनाथ जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही मैडम। आ रही आवाज, आ रही। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? रघुनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। जी, चलिए मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करती हूँ। रघुनाथ जी, अब क्या, अब तो सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है और राज्यपाल को सब लिखित में पहुंचा दिया गया है। चुनाव आयोग क्या करता है ये डिसीजन वो लेंगे, लेकिन इन सब पूरी प्रक्रिया में क्या कहें, अब किसकी जीत किसकी हार, और आखिरकार वो जो एक शंका थी ना पंचायत चुनाव पर, वो भी लगभग स्पष्ट दिख रही है कि कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, सरकार हमारी चुनाव कराने जा रही थी और करा भी रही थी, फार्म तक भरा गए, लेकिन कांग्रेस शुरू से ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव में रोड़ा अटकाना चाहती है। और हम लोगों ने तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी कर दी और सरकार भी चाहती चुनाव, लेकिन ये कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने पिछड़ा वर्ग का विरोध किया। उसके कारण ये चुनाव दिक्कत में आया और भारतीय जनता पार्टी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम पिछड़ी जाति के बिना हम चुनाव करा ही नहीं सकते। तो हम पूरी तौर से सरकार हमेशा हमेशा के लिए तैयार थी कि हम चुनाव कराएंगे और चुनाव होना भी चाहिए, लेकिन विधानसभा में भी इन्होंने बहुत खड़ा करा, बार बार उस पर रोक लगाई, बार बार हंगामा किया, बार बार चिल्ला चोट करके बाहर भी निकले। लेकिन ये कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है चुनाव होना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। बार बार बात यही आ रही है कि कांग्रेस ने रोड़ा अटकाया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले रोड़ा अटकाया या नहीं अटकाया, या जो भी बात थी, बाद में तो साथ साथ हो गए थे। बाद में तो ये हो गया था कि ठीक है, जैसा चल रहा है अब साथ में है। ये अचानक से फिर एक नई चीज आ गई, अब क्या करेंगे? और कयास इसी के लगाए जा रहे थे। लग ऐसे ही रहा था कि अंततः सब चीजें डब्बे में चली जाएंगी, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से मालवी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि बार बार बखेड़ा करा करें, हमारा साफ कहना था, कमलनाथ जी का साफ कहना था, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना था कि चुनाव तो हो, चुनाव संविधान के अंतर्गत हो, चुनाव पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत हो और चुनाव सुव्यवस्थित हो। आप देखिए, ये किस लिए तो अध्यादेश लाए कि हम चुनाव कराएंगे, और ये किस तरह का चुनाव कराना चाहते थे। जो हमको डर था वही हुआ। इनके कारण ये पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल मचा। कोरोना काल से लोग निकल कर आए। इस पंचायती राज में सभी लोग धनाढ्य नहीं होते, कुछ वो गरीब होते हैं जिन्होंने अपना न्यूज कराने के लिए अपने घर के गहने गिरवी रखे, किसी ने अपना मकान गिरवी रखा, तब कहीं जाकर उनको नोटिस मिला और वो पंचायत का फार्म भरे आए। अब जब सारी प्रक्रिया में ये यहाँ तक पहुंच गए, देखिए हम पहले दिन से
हमने निवेदन किया, ये गलत करे हंगामा किया। हमने पहले दिन सदन में जाके हमारे कमलनाथ जी ने आग्रह किया कि हम जो चाहते हैं कि सुव्यवस्थित चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो और रोटेशन प्रणाली के तहत चुनाव हो। लेकिन इन्होंने वही किया जिसका डर था। ये हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम चुनाव करना नहीं चाहते, हम चुनाव से भाग रहे हैं। हमारी तो पहले से मंशा थी। कमलनाथ जी आपको पूरा सेटअप बना के दे के गए, रोटेशन का पूरा आरक्षण करके गए। अगर आपको उसमें कुछ आरक्षण में गलती दिख रही थी, अगर आपको कुछ गलत नजर आ रहा था, तो पूरा का पूरा मालवीय जी आपको 1 साल से ऊपर मिला। उस 1 साल के अंदर आप इस व्यवस्था को ठीक कर सकते थे। चलो अगर उसके बाद भी नहीं करना चाहते थे तो आप इस अधकचरे चुनाव को लेने की जगह आप 2 महीने और लेते और सदन को विश्वास में लेते, कहते कि हम इस प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन आज देखिए, पूछिए उन पंचायत के सरपंचों से, पूछिए उन जनपद के उन सदस्यों से जिन्होंने फार्म भरे, आज उनकी क्या हालत है। आपने यहाँ न तो यहाँ का छोड़ा न वहां का छोड़ा। अब तोहमत आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। हुजूर आप बताइए तो कांग्रेस ने कब आपसे आग्रह किया कि आप इस तरह का अधकचरा लेकर आओ? आप बताएं हमें। देखिए ऐसा है, चुनाव तो टल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन पंचायत लगातार हो रही है और अभी भी हो रही है। एक ओबीसी हितैषी बनने की जो होड़ थी वो कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रही है। सरकार ने देखिए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती थी सरकार। कांग्रेस ने कहा हमारे आगे सरकार झुक गई है। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार किसने फैलाया पंचायत चुनाव में ये रायता। कुल मिलाकर पहले दिन से ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इसमें किसका नुकसान है आप देखिए ना। एक तो ओबीसी वाला जो मैटर जिस दिन से आया था, 70,000 पद कोई कम नहीं होते हैं, 52% का एक आंकड़ा आप निकाल कर देखिए, तो वहां तो समझ में आ ही रहा था कि इन पे कुछ हो नहीं पा रहा। उसके बाद जैसे तैसे सहमति बनी तो उसके बाद ये एक नई चीज आ गई। उसके बाद जो शीतकालीन सत्र था वहां पे भी जिन मुद्दों पर बात हो रही थी वो नहीं हो पाई, आरक्षण की भेंट चढ़ गया। ऐसे में सही बात है कि किसे मुख्य रूप से जिम्मेदार माने। और अब देखिए क्या हुआ, राज्यपाल को प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मोहर लगा के भेज दिया, निर्वाचन आयोग को जाएगा, निर्वाचन आयोग उस पर रोक लगा देगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव के जो पंचायत चुनाव होनी थी वो तो टल गई ना रघुनाथ मालवीय जी। अब इसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? अब सब अपनी अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के भी मन की हो गई, कांग्रेस के मन की इसलिए हो गई क्योंकि वो परिसीमन और रोटेशन प्रणाली को लेकर सवाल कर रहे थे कि आप 2014 पे क्यों करवा रहे हैं, आप नए सिरे से करिए। होएगा ही नहीं तो एक कहानी खत्म हो गई उनकी। तो दूसरी आरक्षण की जो चीज थी, अब ये जस की तस बनी हुई है। जब चुनाव ही नहीं होंगे तो काय का आरक्षण और क्या करना है अब आगे? मैडम ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस चाहती तो चुनाव, पंचायत चुनाव करा सकती थी, लेकिन पंचायत चुनाव कांग्रेस ने नहीं कराया और 1.5 साल तक इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया। और चुनाव इनको कराना चाहिए, समय सीमा पर चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया। और उसके बाद हमारी सरकार बनी, कोरोना आ गया और हमने अब चुनाव कराना शुरू किया तो ये रोड अटका रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में कौन गए, हाई कोर्ट में कौन गया, सुप्रीम कोर्ट में कौन गए? हम गए क्या? अब गए तो ये और ये ठीकरा हम पे फोड़ रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करते हैं। हमारी कोई जाति से लेना नहीं, हमारी सारी जाति है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, हम सबको साथ लेकर हमारी पार्टी, केंद्र की सरकार या मध्य प्रदेश सरकार काम करती है। हम कभी भी किसी प्रकार में आज तक हम लोगों ने कहीं रोड़ा नहीं अटकाया, लेकिन इनका मेन उद्देश्य यही था कि पिछड़ा वर्ग को। अब हमने रोक लगाई क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हमने थोड़ी लगाया। सुप्रीम कोर्ट, और अभी जो न्याय होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जो फैसला हम चाहते थे कि भाई पंचायत चुनाव निरपेक्ष हो, और हम कराने भी चाहते थे, करा भी रहे थे, लेकिन अब ये बार बार कि किसी ने मकान बेचा, किसी ने क्या बेचा, किसी ने क्या करा, ये गलती किसकी? हमारी गलती है क्या? भारतीय जनता पार्टी गलती इसमें कितनी ही नहीं है। नहीं, एक मिनट रघुनाथ मालवीय जी, तो कांग्रेस अध्यादेश पर मंत्रिमंडल की जो अंतिम मुहर लगी वो राज्यपाल को आप ही लोगों ने भेजा ना? नहीं, हमने भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ही इसमें निर्णय करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई निर्णय कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब ऊपरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट में गए, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट बहुत वाकई में बड़ा पेच है। मालवीय जी, जी सर, बोलो भाई साहब। मालवीय जी, मेरा निवेदन आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोर्ट कौन गया, तो आप तो जानते हो भली बात कोर्ट काय के लिए गए।
कोर्ट रोटेशन के लिए गए। अगर मान के चलो आप 2014 पे चुनाव कराना चाहते थे, तो आप ये तो बताओ, उनको जो रोटेशन प्रक्रिया के तहत, प्रणाली के तहत जिनको लाभ मिलना चाहिए था, आप 2014 का हवाला देके चुनाव कराओगे, ये जो चुनाव मालवीय जी कब तक जाते? फिर अगली बार जब टर्न आता तो इसी आधार पे आप उसकी एक नई परंपरा डाल जाते ना, तो फिर कोई आने वाली सरकार इसी का हवाला देके फिर वो रोटेशन प्रणाली नहीं लाती, और नहीं लाती तो जो लोग बारी बारी से इंतजार करते हैं, पिछड़ा वर्ग वाला सोचता है कि भाई सामान्य हो जाए, सामान्य वर्ग वाला सोचता है कि अब मेरा नंबर आ जाएगा, और एसटी वाला सोचता है। देखिए, तो ये रोटेशन प्रणाली जो एक स्वस्थ, एक अच्छी व्यवस्था, स्वस्थ परंपरा थी, उसको आप कौन रोकना चाहते थे? 2014 पे आप चुनाव कराना चाहते थे मालवीय जी, आप इसका ढिंगरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हो कि कांग्रेस ने बुरा किया, कांग्रेस कोर्ट में गई। हम कोर्ट में गए सिर्फ रोटेशन प्रणाली को लेके, हम कोर्ट में गए कि आप रोटेशन प्रणाली के तहत चुनाव कराएं, वो तो आपने कराया नहीं। और हम पहले दिन से निवेदन कर रहे थे कि देखिए, इस तरह के चुनाव में आप मत ले जाइए, आप जनता को इस तरह के अधकचरे चुनाव में मत झोंकिए। आप सदन में थे, मैं भी सदन में था, बोलिए। कमलनाथ जी ने पहले दिन खड़े होकर ये कहा कि हम दोनों मिलकर इसका रास्ता देखें, और ये चुनाव अगर आगे बढ़ेगा तो इससे जनता का नुकसान है और आम वो गरीब का नुकसान है जो इतना सक्षम नहीं है बार बार आपके पंचायत जैसे चुनाव का सामना करने के लिए। लेकिन न तो आपने मानी हुजूर, न आपके शिवराज जी ने मानी, और करना वही पड़ा जो कमलनाथ जी ने निवेदन किया। आप 4 दिन लेट गए, 6 दिन लेट गए। अगर ये 6 दिन पहले ये बात मान ली होती तो कम से कम प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं बनता। मेरा इतना सा निवेदन है आपसे, आप तो इतना बता दो कि एक्चुअल आप बताइए, हम आरक्षण के खिलाफ गए या रोटेशन प्रणाली को लेके गए? अगर मैंने फिर कह रहा हूं आपसे मालवीय जी, आज हम 230 विधायक सदन में हैं, अगर आने वाले समय में ये परिसीमन बढ़ जाए और 230 की जगह 260 विधायक हो जाए, तो मालवीय जी क्या आपको दिक्कत होने वाली है? क्या सुरेश राजे को दिक्कत होने वाली है? अगर कुछ पंचायतें बढ़ गई थी और कुछ सरपंच बढ़ रहे थे, तो इसमें हमें और आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए ना। अगर उसमें आपको दिक्कत लग रही थी, आपको कुछ पंचायतें कम करना थी, आप कम कर लेते, कम करके फिर एक सीधे स्वच्छ चुनाव में जाते, तो न जनता को दिक्कत होती, न हम आप पर आरोप लगाते, न आप हम पर आरोप लगाते, न कोई कोर्ट को दोष देता। ये दोष तो मालवीय जी सब कुछ करा धरा सरकार का है, अब इसका दोष किसी को दे लो आप। सरकार में मालवीय जी आप बैठे हो, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सरकार के हिसाब से चुनाव कराती है निर्वाचन आयोग, ये कोई केंद्र का मामला नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आप बताइए ना, इसके लिए कौन दोषी है? अगर हम दोषी हैं तो आप बताओ चैनल पे। भाई साहब, आप सुनिए, इसके दोषी आप हैं। आपने जब आप सरकार में थे उस समय आपने पक्षपात पूर्ण तरीके से जिला पंचायत के वार्ड बढ़ाए, जनपद के वार्ड बढ़ाए, और हमने भी बात की थी, हमारे यहाँ भी आपके पास 1.5 साल मिली ना, पक्षपात पूर्ण तरीके से आपने पंचायतें बढ़ाई। मालवीय जी मालवीय जी, आपके पास 1.5 साल का समय था। अगर हमारा आरक्षण प्रणाली गलत थी, हमारी रोटेशन प्रणाली गलत थी, हमने वार्ड बढ़ा के गलती की, हमने पंचायतें बढ़ा के गलती की, तो उस गलती को चुनाव क्यों नहीं कराया? आपने अच्छा क्या चुनाव कराना चाहिए था आपको? आपने चुनाव क्यों नहीं कराया उस समय? अरे हम चुनाव कराए तो आप लोड़ा करें, जब आपको चुनाव उस समय कराना चाहिए था। पर लेकिन आपने जानबूझकर इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने धोखा किया है, जनता के साथ आपने धोखा किया, आपने चुनाव नहीं कराए और पक्षपात पूर्ण तरीके से आपने पंचायतों को लड़ाई गई, और इसके मुकाबला आपके कांग्रेस के भाई लोगों ने जनपद के जिला पंचायत में गड़बड़ की और पंचायतों को जबरदस्ती बढ़ाया गया। आपने देश की जनता के साथ पंचायत चुनाव में आपने गड़बड़ की है। चलिए सुरेश राजे जी और रघुनाथ जी, मुझे अब ये बता दीजिए कि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ओबीसी आरक्षण का पेच न निकलने तक ये इलेक्शन जैसे तैसे टल जाएं, ये एक चीज हो रही थी, दोनों जन के मन की हो गई। अब आगे क्या, ये पेच देखिए जो होगा देखा जाएगा, और आने वाले समय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये जो आरक्षण वाला पेच था
ये क्लियर हो पाएगा या ये अभी अब गया, अब इसको इसके लिए कोई बात नहीं करेगा, हो गया? अभी जब तक इलेक्शन की बात हो रही थी तब तक खूब बात की, अब कोई चर्चा नहीं करेगा। सुरेश राजे जी, पहले आप बोलिए। नहीं, देखिए मैडम, हम आरक्षण प्रक्रिया और प्रणाली, अब उन जिनको हक है उनको मिलना चाहिए। उनके हक की लड़ाई हम तब भी लड़ रहे थे, अब फिर लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ये पूरी पारदर्शिता के तहत, अगर इन्हें कुछ गलत लग रहा है, अगर उन्होंने 27% दिया है, अगर भाजपा को लगता है कि ये गलत किया है तो इसमें कमी करे ना, लेकिन जाए तो एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत चुनाव में। आप बताइए। अच्छा, ये 5 नहीं मैडम, ये 5 चुनाव हो चुके। देखिए, पंचायती राज के तहत 5 बार चुनाव हो चुके। 2 बार दिग्विजय सिंह जी के सरकार में हुए, 3 बार शिवराज जी की सरकार में हुए। आखिरकार इस व्यवस्था में कहाँ दोष था? अगर इसमें दोष था तो ये बताए मालवीय जी। ठीक है, तो नहीं गए। रघुनाथ जी अपनी बात रखिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने भी कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है। हम कभी भी पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति का या सामान्य वर्ग का, हम सबका साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आप कोर्ट में जाने के कारण ये मामला उलझा, नहीं तो मामला उलझते ही नहीं। लेकिन आपने विधानसभा में भी 4-5 दिन तक सत्र चला, उसमें प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया। आपने आरक्षण के बारे में बार बार मुद्दा उठाया। आपने विधानसभा को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। आपने बजट पास में भी आपने रोक रखा, चाहे बजट पास भी हमको मजबूरी में बहुमत के आधार पर करना पड़ा पास। लेकिन आपने 5 दिन तक लगातार विधानसभा में हंगामा करके, और आपका मतलब वही था कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, चुनाव में रोड़ा अटकाएंगे, चुनाव होने नहीं देंगे। आपने लगातार 5 दिन तक विधानसभा में आपने बगावत किया और बार बार चुनाव में आपने विधानसभा में बार बार आपने प्रश्नकाल नहीं होने दिया, जबकि हमारे आपके कांग्रेस के सारे ज्यादातर विधायकों के प्रश्नकाल लगे थे, लेकिन आपने प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया। और न ही आपने कोई मुद्दे की बात की। जब पक्ष और विपक्ष इस जनता जनार्दन के लिए काम करता है, और पक्ष की बात भी और विपक्ष की बात भी जनता के हित में होता है, लेकिन आपने हमारे जो भाई लोगों ने प्रश्न लगाए, उन प्रश्न उत्तरों को भी आपने नहीं होने दिया। शुरू में से जाकर हंगामा होता देते हो, फिर हमारे अध्यक्ष जी को बार बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित करना पड़ी। लेकिन ये सारे दोष भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारी गलती आपकी पार्टी की गलती है, आपकी पार्टी गलती पूरी। आपने जो रोटेशन की जो बात कर रहे हो, आपने कब अपनाया? और रोटेशन के लिए गए तो विधानसभा में बोलते कि हम इसलिए रोटेशन चाहते, तो कौन मना करता? हम तो चाहते हैं कि रोटेशन के हिसाब से चुनाव हो, हमने कोई मना नहीं किया। लेकिन आप कोर्ट में जाने के बाद में आपने सोचा आपकी सरकार में, और आपने कहाँ बात मानी पहले दिन? ग्राम पंचायत गुजर जाने के बाद जब चुनाव में लोग इतना आगे बढ़ गए, लाखों रुपए गरीबों को खर्च हो गया, लोग परेशान हो गए, आपको ध्यान आया कि चुनाव रोकना है। देश की जनता देख जी, आपने आपको क्यों ध्यान आया कि चुनाव रोकना है? क्या चुनाव रोकना उचित है? आपने सदन को स्थिर करने का काम किया, ये हमारी गलती थी, आपकी गलती? बताइए हमें। अच्छा रघुनाथ जी, ये बताइए, ओबीसी आरक्षण पर अब क्या करेंगे? अब अभी क्या करेंगे? हम सबके बिना, ओबीसी के बिना हम चुनाव नहीं कराएंगे। हम ओबीसी के साथ और सामान्य वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, सबको मिलाकर हम चुनाव कराएंगे। और यदि मान लीजिए रद्दी हो गया पूरी तरीके से, तो रद्दी हो गया तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो हमें सबको मान्य होगा। देखिए, हुआ वही, जहां से चले थे वहीं आकर रुक गए। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये वाकई में पंचायती चुनाव का जो रायता था बहुत तेजी से फैला है और बहुत सारे लोग इसके लपेटे में आए हैं। बहरहाल आगे क्या है देखना दिलचस्प होगा, जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बीच में, बहुत सारे मुद्दे जो डिस्कस नहीं हो पाए थे सत्र के दौरान भी, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण और इस पंचायत चुनाव को लेकर। चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं पंचायती रायता फैला तो है और बहुत जोर से फैला है। अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे की पहले बुराई कर रहे थे, फिर साथ साथ हो लिए, अभी फिर उसी पर आकर लड़ने लगे। सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। देखिए कौन जिम्मेदार, लेकिन नुकसान आपने इस पंचायत चुनाव का करवा दिया, क्योंकि आगे जो स्थितियां दिख रही है ना,
वो कहीं ना कहीं ऐसे ही दिख रही हैं कि ये पूरी तरीके से रद्द होंगे या पूरी तरीके से टल जाएंगे, क्योंकि वो स्थितियां बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। अभी कुछ होता नहीं दिख रहा, फिर भी इंतजार है, देखते हैं, शायद 1-2 दिन में कुछ और सार इसका निकल कर आए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।